ओबेसिटी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउअडेज। जी हाँ, इंडिया के अंदर ओबेसिटी रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इंडिया थर्ड है इन ओबेसिटी रेट। और हम देखें तो वेट लॉस मेजर्स बहुत लोग ट्राई करते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं। सर्टेन एज तक जो है उनको लगता है कि यस, वेट लॉस मैं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे 5 kg से 10 kg एक्सेस हो गया, उसके बाद शायद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, ये कम नहीं हो सकता है। नाउ द मैक्सिमम रिस्क जो एट रिस्क है फॉर वेट गेन, जहां पर ओबेसिटी बढ़नी चालू होती है, वो है 28 टू 38 ईयर्स ऑफ एज। लेडीज जनरली इस एज ग्रुप में वो दे बिकम मदर्स, है ना, तो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन हो जाता है, लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाते हैं। एंड इन मेन ऑल्सो उनका ऑक्यूपेशन स्टार्ट होता है प्रोबेबली उस एज में, जहां पे कि उनकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो एक सेडेंटरी ऑफिस लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड प्रोबेबली दैट इज द टाइम जब मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स कि कॉजेज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। नाउ देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। वो हेरिडिटरी हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकता है, खाना पसंद है ना, या फिर नॉलेज नहीं है कि क्या कैलोरी रिच फूड है तो उससे हो सकता है। देन ओवर ईटिंग, फिजिकल लेथार्जी हो सकता है। सो मेनी कॉजेज आर देयर। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। एंड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? देयर आर मेनी इफेक्ट्स। डायबिटीज हो सकता है ड्यू टू ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हो सकता है ड्यू टू ओबेसिटी, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स हो सकते हैं ड्यू टू ओबेसिटी, अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन हो सकते हैं, सो मेनी थिंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो ओबेसिटी इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, लेकिन जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं या इनफैक्ट फैट लॉस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन आपके पास भी आया है जब आपने वो ड्रास्टिक वेट लॉस मेजर्स लिया है, वो मेजर्स के साथ आपने वेट लॉस तो कर लिया, है ना, बट उन मेजर्स के साथ पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती है। तो बैक टू नॉर्मल जब हुए, जब वापस 3 टाइम मील पे आए, जब वापस घर का खाना स्टार्ट किया, हाँ, तो वापस वो रीगेन हो गया और इनफैक्ट पहले से ज्यादा हो गया। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो यू डेफिनेटली नीड टू वॉच दिस एपिसोड। ठीक है, हम आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताएंगे जहां पे कि ग्रेजुअल 1.5 to 2 kg पर मंथ वेट लॉस कर सकते हैं और वो सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, सर्टेन मॉडिफिकेशंस करने हैं, ड्रास्टिकली मील रिप्लेस नहीं करना है किसी ड्रिंक के साथ। ओके, नाउ सबसे पहले हमें समझना होगा कि सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है प्रॉपर डाइट। वी आर नॉट टेलिंग कि लेस डाइट या नो डाइट, प्रॉपर डाइट, मॉडिफाइड डाइट। सेकंड इज एक्सरसाइज। थर्ड क्या है वो हम आगे बताएंगे। सो व्हाट इज प्रॉपर डाइट? प्रॉपर डाइट में जाने से पहले हमें कैलोरी लॉजिक को समझना होगा। देयर आर फूड्स विच आर डेंस इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशन, एंड देयर आर फूड्स विच आर लो इन कैलोरी बट डेंस इन न्यूट्रिशन। तो हमें क्या खाना है? लो कैलोरी हाई न्यूट्रिटिव डाइट। और हम एकदम ऑपोजिट कर देते हैं। ये अगर आप स्क्रीन को देख पाते हैं तो एक समोसा जो है, 1 पीस समोसा 308 कैलोरीज कैरी करता है। अब आप राइट साइड में देखें कि एक प्लेट राइस या एक कप राइस 204, मतलब एक कप राइस जिससे पेट भर जाएगा, वो एक समोसे से कम कैलोरी। अब एक समोसा तो आदमी खाता नहीं है, खाता है तो 2 खाता है, 3 खाता है, तो कैलोरी स्टोर होता जाएगा ना बॉडी में, ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। तो क्वांटिटी ऑफ फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ फूड, कि आप क्या खा रहे हैं। इज इट डेंस इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशन, या वाइस वर्सा। सो कैलोरी लॉजिक समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। सो वी नीड टू ईट राइट, और सही तरीके पे भी खाना है, राइट टाइम पे भी खाना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एक ओबीस स्ट्रक्चर है। इनका ब्रेकफास्ट कम होता है, लंच मॉडरेट होता है, डिनर बहुत ज्यादा होता है। और ये दिस इज नॉट गुड फॉर बॉडी वेट। होना क्या है? ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर। यस,
आप राइट साइड में देखिए, सही शेप में आना है तो ब्रेकफास्ट ज्यादा करिए और अर्ली करिए, 9-9:30 तक। एंड कोशिश करना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रॉ चीजें खाई जाए, स्प्राउट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, रॉ खाया जाए रादर देन फ्राइड एंड ऑयली थिंग्स। और वो ज्यादा मतलब पेट भर के खा सकते हैं। लंच मॉडरेट, एंड डिनर जो है वो जितना खा रहे हैं अभी उससे 10% कम खाएं, अच्छा रहेगा। एंड डिनर शुड नॉट बी वेरी लेट इन नाइट, जो भी समय पे हम खाना खा रहे हैं उससे 1 घंटा पहले ही खा लें, बेटर होगा। सो दिस इज द राइट वे टू ईट। बहुत ज्यादा कैलोरी चार्ट में जाएंगे, कंफ्यूजिंग रहेगा और मेंटेन करना मुश्किल होगा। कीप इट वेरी सिंपल कि फर्स्ट ब्रेक जो हाफ है ब्रेकफास्ट, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कच्चा खाएंगे, रॉ खाएंगे और अच्छे से खाएंगे पेट भरकर। मॉडरेट लंच एंड लेस डिनर, एंड टाइमिंग हैज टू बी करेक्ट। 9:30 के आसपास लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया सॉरी, एंड देन लंच 1:30 to 2:30 के बीच में, एंड डिनर में भी 8:30-9:30 के बीच में। देन हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो इट शुड बी हाई इन न्यूट्रिएंट्स नॉट हाई इन कैलोरीज। जितने भी जंक है, फास्ट फूड है, फ्राइड फूड है ना, एंड जो टेस्ट को बहुत अच्छे लगते हैं, दे मे बी वेरी हाई इन कैलोरीज और उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत लो हो सकता है, और हमें उल्टा ही करना है। ओके, हमें टेस्ट से ज्यादा अपने शरीर का ख्याल रखना है। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दैट 80% जो हमारा वेट लॉस है डिपेंड्स ऑन राइट न्यूट्रिशन। बहुत दफा लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, लेकिन वापस आकर वही खाना खाते हैं, खाने में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, तो फिर वो साल दर साल वही शेप में रह जाते हैं, 1 आध केजी बढ़ ही जाता है, घटता नहीं है। सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट यू कैन नॉट आउटडू a bad diet. You cannot out exercise a bad diet. आप कितना भी एक्सरसाइज कर कर एक खराब डाइट को डिफीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो डाइट हैज टू बी राइट। सेकेंड पॉइंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सरसाइज हमारे बॉडी को टोन्ड अप रखता है, हमारे लीन मसल मास को मेंटेन करके रखता है। लीन मसल मास ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करती हैं, देयरफॉर इट इज गुड फॉर मेंटेनिंग वेट। और एक्सरसाइज हमें हेल्दी भी रखती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आउटडोर ही जाना है, घर पे भी रह के बहुत सारे एक्सरसाइज किए जा सकते हैं सेफली, है ना। एक रूम के अंदर आराम से आप एवरी डे 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि जंपिंग एक्सरसाइज है, एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, फ्री हैंड एक्सरसाइज है, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सो एक्सरसाइज जो है इट बर्न्स कैलोरीज, और जब कैलोरीज बर्न होंगे तो वेट लॉस होना स्वाभाविक है ना। तो ये जो आप एक पिक्चर पर देख रहे हैं स्लाइड में, कि अगर कैलोरी इनटेक ज्यादा है तो वेट गेन होगा ही होगा, और अगर कैलोरी बर्निंग ज्यादा है तो वेट लॉस होगा। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। थर्ड फैक्टर क्या है? राइट डाइट, एक्सरसाइज, एंड थर्ड फैक्टर इज सियोन स्लिमेक्स। यस, सियोन स्लिमेक्स ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जो राइट फूड एक्सरसाइज के साथ हम जब कंज्यूम करते हैं तो एट एन एवरेज 1 महीने में 1.5 to 2 kg वेट लॉस होता है, ठीक है। स्लिमेक्स क्या है? ये कैप्सूल फॉर्म में है। ये लंच के 15 से 20 मिनट पहले लेना होता है, 2 कैप्सूल विद अ ग्लास ऑफ वाटर। अगेन डिनर से पहले 2 कैप्सूल विद अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ इसके अंदर ऐसा क्या है? ये एक नेचुरल फ्रूट है, इंडिया में पाया जाता है, गार्सिनिया कंबोजिया। ये साउथ इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है। तो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है गार्सिनिया कंबोजिया। इसके अलावा नवाका गुगुलू है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ कैप्सूल है। काम क्या करता है? ये फीलिंग ऑफ सटाइटी देता है। मतलब जितना खाना खाने से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे 10% कम खाने में ही हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। देयरफॉर कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सेकंड काम क्या करता है? ये जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड कैलोरी है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को एनहेंस करता है। देयरफॉर कैलोरी बर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है। थर्ड क्या है? क्रेविंग को रिड्यूस करता है। क्रेविंग को
रिड्यूस करता है। और जनरली क्रेविंग जो होती है वो ऐसे शुगरी फूड्स या फास्ट फूड ऐसी चीजों पे होती है जो कि बहुत कैलोरी रिच होते हैं, जो वेट पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो क्रेविंग को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, सो ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो 1.5 to 2 kgs। और इसके एडवांटेज क्या है कि हम लोग तीनों टाइम खाना खाते खाते वेट लूज करते हैं। तो जब वेट लॉस हो जाता है तो रीगेन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें हम डाइट मॉडिफिकेशन डे 1 से बताते हैं कि इस तरह से ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करा जाए। तो ड्रास्टिक कोई चेंजेस नहीं आता है, तो लाइफस्टाइल ही अडेप्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसलिए वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल है। एंड वी आर हैप्पी टू शेयर दैट बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज है जिनका की वजन घटा है उनके गोल के अनुसार, कि किन्होंने 5 kg लूज किया है, किसी ने 10 kg लूज किया है। और ये सस्टेनेबल है 1.5 to 2 kg पर मंथ। हमारा जो हाईएस्ट वेट लॉस हुआ है अभी तक दैट इज 27 kgs, और उनको लगे हैं 14 महीने, 1 year and 2 months टू लूज 27 kgs। यस, इतना बड़ा वजन भी कम किया जा सकता है, एंड वो सस्टेनेबल वेट लॉस। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड मैं रीइटरेट करना चाहूंगा कि कुछ पॉइंट्स याद रखें कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एज के साथ स्लो डाउन होता है और उसका इम्पैक्ट बॉडी वेट पे आता है। ठीक है, जैसे कि 35-40 एज के बाद हम कम खाएंगे तो भी वजन ज्यादा बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। तो हमें उस बात को, उस फैक्टर को माइंड में ऑलवेज रखना बहुत जरूरी है। With age we should modify our diets and certain medical conditions, उनका असर भी बॉडी वेट पे होता है। लाइक थायराइड, थायराइड एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जहां पे कि वेट गेन होता है। तो उस कंडीशन को पहले नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग फॉर अ वेट लॉस प्रोग्राम। आई होप कि आपने वेट लॉस के इस मॉड्यूल को समझा है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आप आराम से अपने खाने को एंजॉय करते करते अपने वेट को लूज कर सकते हैं और प्रॉपर शेप में आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।